ओए बिलाल, मुझे अजहर ने बताया तू काफी देर से पटड़ी पे बैठा रो रहा है। सब खैर तो है? पटड़ी पे इसलिए बैठा हूँ ताकि ट्रेन है उसके नीचे आके मैं अपनी जान दे दूं। जान दे दूं? अबे क्या हो गया? किसी से कोई लड़ाई हुई है क्या? बता तो सही। किसी से लड़ाई क्या करनी यार, वो मेरा ताया है ना, उसने तो मुझे जलील करके रख दिया है। अब्बा के फौत होने के बाद अदालत में केस कर दिया कि सब कुछ उसी का है। ओहो, वो तो बड़ा पैसे वाला है। अब फिर क्या होगा तेरा? तेरी जमीन तो चली जाएगी तेरे हाथ से। चली क्या जानी, चली गई यार। 3 पेशियां उसके हक में होगी, हफ्ते बाद आखिरी पेशी वो भी उसी के हक में हो जाएगी। ऐसा कोई जालिम इंसान है, 5 मुरब्बे उसकी जमीन है, वो कम थी क्या जो 1.5 मुरब्बा हमारा भी बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। तू कुछ कर यार। ले, मैं क्या कर सकता हूँ यार? तुझे पता है ना मेरे पास पैसा ना कुछ। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला तेरे हक में बेहतर करे। देखा, तेरी दोस्ती तो बस नाम की है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर खड़े की वो जाओ ना, मुझे मरने दो। ट्रेन आएगी तो मर जाऊंगा, बस कहानी खत्म। अच्छा बेवकूफों वाली बातें ना कर। जा अजहर, इसको उठा, घर लेके जा। पागल हो गया ये तो। छोड़ यार, मैं नहीं जा रहा। चल उठ जा। वाह भाई वाह, ये तो मामला ही सीधा है। तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए, मुझे भी कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब। वालेकुम सलाम। ओए आ बैठ नुमान, तू आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया? बस मलिक साहब, वो मुझे पता चला है कि आपका और बिलाल का कोई मसला चल रहा है ज़मीनों का। वैसे ठीक किया आपने। वो छड़ा छाड़ क्या करेगा ज़मीनों को? हाँ भाई हाँ, अंदर की बात तो यह है कि उसका बाप अपनी जिंदगी में जमीन मुझे दे गया था। नाहक नहीं कर रहा मैं उसके साथ। हम मलिक साहब, मैं उसका दोस्त तो अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक नंबर का फ्रॉडी है। आप हक पर हैं। आज मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि अगर कहीं मेरी भी गवाही की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। तो बस ठीक है, फिर अगली पेशी पे तेरी भी गवाही डलवा देता हूँ मैं। तूने परेशान नहीं होना, तुझे खुश कर दूंगा मैं। हाँ जी मलिक साहब, वो मैं कह रहा था कि अब तो माशाल्लाह आपकी ज़मीन 5 मुरब्बे से बढ़ के 6.5 मुरब्बे हो जाएगी। तो कोई 5-1 मरले का प्लाट मेरे नाम भी कर देते। चलो, गरीब बंदा हूं, मेरा भला हो जाएगा। वो सिर्फ 5 मरले? वो बेवकूफ 10 मरले तेरे नाम कर दूंगा। और बता, एक दफा जमीन तो मेरे नाम होने दे। 10 मरले? ठीक हो गया मलिक साहब, जब भी बयान हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और भाड़ में जाए जी ऐसी दोस्ती, मैं तो आपके साथ हूँ बस। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। और बख्तू, इसका पीछा कर और पता लगा क्या कहानी है इसकी, क्योंकि है ये मेरे भतीजे का जिगरी यार। जी मलिक साहब, अभी जाता हूँ मैं, सब पता लगा लूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नुमान इस तरह का निकलेगा। अब वो मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। हाँ तो और क्या, काम तो देख उसके, तेरे ताए के साथ जाके मिल गया है। चलो ठीक है, मिले तो सही मुझे। देख फिर क्या असर करता हूँ मैं उसका। दुश्मनों के साथ मिलने वाला भी दुश्मन होता है, दुश्मन, दोस्त नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? थप्पड़ क्यों मारा है मुझे? शुक्र करके सिर्फ थप्पड़ मारा है। बेगैरत जो तूने हरकत की है ना, मेरा दिल कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तू मेरे ताया के साथ जाके मिल जाएगा। देख भाई, यारी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंसान को जब फायदा नजर आता है इंसान तो उसी साइड पे जाता है ना। मुझे वहाँ फायदा नजर आया तो मैं वहाँ मिल गया। दोस्ती के नाम पे धब्बा है धब्बा तू। मुझे तो शर्म आ रही है कि इतना अरसा मैंने तुझसे दोस्ती रखी। देख भाई, दोस्ती रखनी है नहीं वो तेरी मर्जी, मना मैं तुझे बाद में भी लूंगा। 10 मरले जमीन मिलेगी मुझे वहां से, मरला तो मरला तुझे भी दे दूंगा। भाड़ में गया तू और तेरी जमीन, खत्म आज से है दोस्ती। आइंदा मेरी नजरों के सामने ना ही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात और याद रखी, आखिरत में सिर्फ मेरे ताए की पकड़ नहीं होगी, साथ में तेरी भी होगी, धोखेबाज कहीं का। तो जानी गुस्सा ही कर गया। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, या की है? नहीं की।
मलिक साहब, बंदे का पता लगा लिया मैंने। वो 100% अपने साथ है। उन दोनों दोस्तों में ईंट कुत्ते का वैर हुआ है। अच्छा, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी खबर सुनाई है तूने। जी हाँ, आंखें बंद करके यकीन करें उस पे। आप जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेगा। एक नंबर का लालची बंदा है। ठीक है ठीक है। खैर तो है, ये फाइल क्या उठा के आ गया तू? वो मलिक साहब, मैं वो तहरीर करवा के आया हूँ कि आप अपनी ज़मीन नाम होने के बाद 10 मरले का प्लाट मेरे नाम करेंगे। मैंने कहा ज़रा लिख पढ़ हो जाए तो बेहतर है। वो लिख पढ़? वो तुझे मेरी ज़बान पे यकीन नहीं था क्या जो तू तहरीर करवा आया? अरे नहीं मलिक साहब, यकीन तो है, 100% यकीन है, आंखें बंद करके यकीन है। बस मैंने कहा ज़रा सुन्नत के मुताबिक भी काम हो जाए ना। बाकी जैसे आप कहें, अगर नहीं साइन करना चाहते तो कोई मसला नहीं। ओ नहीं, ले तू अपना ही बंदा है, बता कहाँ लगवाने हैं साइन अंगूठे? जी, ये यहाँ पर साइन कर दें और ये अंगूठा भी लगा दीजिएगा। ये ले भाई, लग गए। और कुछ? बस मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहते तो इसकी एक कॉपी मैं आपको भी करा देता हूँ। और नहीं, बस तू जा। और हाँ, सोमवार वाले दिन पेशी है, सुबह 8 बजे पहुंच जाई। ठीक हो गया मलिक साहब। 8 बजे क्या, मैं 7:45 बजे आपके दरवाजे पे होऊंगा। मैं नौकर सरकार, मैं नौकरियां करूँ। अल्लाह हाफिज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ओ भाई रुक, हाथ शात ना उठाई, पहले ये देख ले फिर बात करते हैं। ये देख लूं, क्या है ये? इसमें स्टाम्प है और उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं मलिक अब्दुल जब्बार अपने भतीजे के साथ ज्यादती कर रहा था उसकी जमीन नाहक लेके, जबकि मेरा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। नीचे तेरे ताए के अंगूठे और साइन भी हुए हुए हैं। हाँ हुए, लगे हुए तो है साइन अंगूठे, लेकिन ये सब तूने कैसे करवाया? बस देख ले, कभी कभी कुछ मामलात सीधे करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। और तूने क्या गिला दिया था मुझे कि मेरी यारी का कोई फायदा नहीं? ले, फायदा तेरे सामने है। वाह यार, तूने तो कमाल कर दिया। वाकई तू मेरा सच्चा यार है। दिल करता है तेरा मुंह चूम लूं। अब जब आखिरी पेशी पे ये जज के सामने जाएगा तो 100% फैसला मेरे हक में होगा। 100% नहीं, 200%। और मेरे यार, हमेशा एक चीज याद रखी, ये पैसा, ये प्लाट कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ यारी मायने रखती है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।